गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजय कुमार गुप्ता। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अड्डा पे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को विश्व के भूगोल के विषय में चर्चा करेंगे। जो विश्व का भूगोल है उसमें एक टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास का मैदान। ठीक, इसी को हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसको बताने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं यहाँ से क्वेश्चन, चाहे आपका आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एनी आपका वनडे एग्जाम हो, क्वेश्चन जरूर बनता है। इस वजह से यह टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे विश्व के प्रमुख घास का मैदान है, इसे इंग्लिश में द वर्ल्ड्स मेजर ग्रासलैंड कहते हैं। यह विश्व में दो तरीके से घास का मैदान मिलता है। कौन कौन सा मिलता है? पहला मिलता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जिसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं। दूसरा है शीतोष्ण घास का मैदान, जिसे टेम्परेट ग्रासलैंड कहते हैं। अगर हम इसको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को ग्लोब के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे तो ध्यान रखेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, अर्थात इसको इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इस विषुवत रेखा से नॉर्थ 30 डिग्री, ध्यान रखेंगे, विषुवत रेखा से नॉर्थ 30 डिग्री और विषुवत रेखा से साउथ 30 डिग्री के बीच में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है। ध्यान रखिएगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इंग्लिश में इक्वेटर से नॉर्थ 30 डिग्री या इक्वेटर से साउथ 30 डिग्री के बीच में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है। इसको एक तरीके से यह भी कह सकते हैं कि विषुवत रेखा या इक्वेटर से नॉर्थ 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, या इक्वेटर से साउथ 23.5 डिग्री मकर रेखा या इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इसके बीच में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है। कहने का मतलब यह है कि इतने अक्षांशों के बीच में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है, तो इन्हीं अक्षांशों के बीच में जो भी देश होगा वहां पे उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलेगा। जैसे अफ्रीका में सवाना घास का मैदान मिलता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 3 देश है, ध्यान रखें कौन कौन सा देश है। कोलंबिया और वेनेजुएला में तो लानोस मिलता है, ठीक है। जबकि ब्राजील, चूंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही ब्राजील है, तो ब्राजील में कैंपोस मिलता है। अगर एक लाइन में कहें हम, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो 2 है। कौन कौन सा है? लानोस है और कैंपोस है। कहाँ मिलता है? तो लानोस मिलता है कोलंबिया और वेनेजुएला में, जबकि कैंपोस मिलता है ब्राजील में। ये बात क्लियर है। अब कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है। उसी तरीके से जो भारत है, भारत का दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय पठार है, वहां पे भी जो है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है। ठीक है, तो आप काम कीजिएगा कि पहले आप ये जान लीजिएगा कि कितने अक्षांशों से लेकर के कितने अक्षांशों के बीच में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है, और उन्हीं अक्षांशों के बीच में यह देश स्थित है। तो इन देशों में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है। और चूंकि ये क्षेत्रीय नाम है, चूंकि दक्षिण अफ्रीका में जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है उसे हम सवाना के नाम से जानते हैं। जबकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो कोलंबिया और वेनेजुएला देश है, वहां पे इस उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को लानोस के नाम से जानते हैं। ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कैंपोस के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इसी नाम से जाना जाता है। ठीक, और दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार में भी इसी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान से। अब हम आते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान ये देखेंगे कि पूरे ग्लोब में कितने अक्षांशों से लेकर के कितने अक्षांशों के बीच में यह शीतोष्ण घास का मैदान मिलता है। जैसे आप देखेंगे उत्तर में, अर्थात उत्तरी में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहां से उत्तरी नॉर्थ में 66.5 डिग्री आर्टिक वृत्त के बीच में शीतोष्ण घास का मैदान मिलता है। ठीक, वही हाल दक्षिण में है
कि 23.5 डिग्री मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त के बीच में शीतोष्ण घास का मैदान मिलता है। ठीक है, अगर एक लाइन में कहें तो यहाँ पे 30 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ध्यान रखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में शीतोष्ण घास का मैदान मिलता है। और वही हाल साउथ में है कि 30 डिग्री साउथ से लेकर के 60 डिग्री साउथ के बीच में शीतोष्ण घास का मैदान मिलता है। और इन अक्षांशों के बीच में जो भी देश होगा, जैसे इस अक्षांश के बीच में जो भी देश होगा या इस अक्षांश के बीच में जो भी देश होगा, यहाँ पे शीतोष्ण घास का मैदान मिलता है। एक लाइन में कहें अगर तो ठंडे देशों में शीतोष्ण घास का मैदान मिलता है, जबकि यह गर्म क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान मिलता है। तो ठंडे देशों में कौन सा है? ठंडे एरिया में ये है आपका शीतोष्ण घास का मैदान। ये ठीक, जब हम ये जान गए कितने अक्षांश से लेकर के इतने अक्षांश के बीच में शीतोष्ण घास का मैदान है, तो इन्हीं अक्षांशों के बीच में कुछ देश होंगे। जब जब देश होंगे तो जैसे उत्तरी अमेरिका में देखेंगे प्रेयरी मिलेगा। शीतोष्ण घास के मैदान को उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो शीतोष्ण घास का मैदान है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास के नाम से जाना जाता है। एशिया और यूरोप में शीतोष्ण घास का मैदान एशिया और यूरोप में किस नाम से जाना जाता है? स्टेपी के नाम से जाना जाता है। जबकि अफ्रीका महाद्वीप के, ध्यान रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है शीतोष्ण घास के मैदान को। ठीक, वहीं पे आप ऑस्ट्रेलिया में आएंगे और न्यूजीलैंड में, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा है आपका ग्लोब के माध्यम से घास के मैदान को जानने का तरीका है। अब हम ध्यान रखेंगे, जब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जान गए, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को जान गए, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से कई तरीके से बनता है। जैसे इनमें से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, या इनमें से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, या इनमें से कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, या इनमें से कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। या यह भी पूछा जाता है कि ब्राजील में कौन सा घास का मैदान मिलता है, या इनमें से कौन घास का मैदान ब्राजील में मिलता है। जैसे ये दे देगा, आपसे देगा, देश दे देगा। या यह भी पूछ सकता है कि कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच में, कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है। या यह भी पूछ सकता है कि कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है। या यह भी पूछ सकता है क्या कर्क रेखा या मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान मिलता है कि नहीं मिलता है, या शीतोष्ण घास का मैदान, दोनों का कथन और कारण में भी दे सकता है। तो हमारे कहने का मतलब है क्वेश्चन यहाँ से किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है और हर साल बनता है और हर एग्जाम में बनता है। इस वजह से आप इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ग्लोब के माध्यम से समझना बहुत आसान है। वैसे तो आप रट सकते हैं, रटने वाला आप भूल जाएंगे, लेकिन इस तरीके से आप समझ लेंगे तो आपको आसानी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।